दोस्तों, यह कहानी आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए ये वीडियो ध्यान से पूरा देखें। कहानी का शीर्षक है एक माँ का बलिदान। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, माँ सीमा, पिता रमेश और उनका इकलौता बेटा विवेक। सीमा एक आदर्श माँ थी जिसने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को हमेशा दूसरों के सामने रख दिया। रमेश एक सरकारी कर्मचारी था और उनका जीवन सामान्य था, लेकिन सीमित साधनों के कारण कभी कभी परेशानियां हो जाती थी। सीमा का सपना था कि उसका बेटा विवेक बड़ा होकर डॉक्टर बने। विवेक बहुत होशियार और मेहनती था। वह अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता था। जब भी वह पढ़ाई करता, उसकी माँ उसे देखकर गर्व से मुस्कुराती। विवेक के स्कूल के दिनों में उसकी माँ हर दिन उसके लिए खाना तैयार करती, उसकी किताबों का ध्यान रखती और उसे पढ़ाई में मदद करती। माँ कहती है, बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं जानती हूँ तू मुझे कभी निराश नहीं करेगा। विवेक भी अपनी माँ की बातों को बहुत गंभीरता से लेता और कभी हार मानने का नाम नहीं लेता था। विवेक अब 12वीं कक्षा में था और उसकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। यह वही समय था जब सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सीमा हमेशा से परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती थी, इसलिए उसने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। उसे मामूली थकान और कमजोरी महसूस होती, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। विवेक ने देखा कि उसकी माँ अब पहले जैसी ऊर्जा से भरी नहीं थी। माँ, क्या तुम ठीक हो? उसने एक दिन चिंता भरे स्वर में पूछा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरे लिए चिंता मत कर। लेकिन कुछ समय बाद सीमा की स्थिति और बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार और लगातार खांसी होने लगी। विवेक और रमेश ने सोचा कि यह बस एक साधारण बुखार होगा, लेकिन जब बुखार कई दिनों तक नहीं उतरा तो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने की सलाह दी और जब टेस्ट के परिणाम आए तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो गया था। यह सुनकर विवेक की आंखों में आंसू भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जो हमेशा सबकी देखभाल करती थी, अब खुद इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। रमेश और विवेक दोनों टूट चुके थे, लेकिन सीमा ने कभी अपने चेहरे पर चिंता नहीं दिखाई। उसने अपने परिवार के लिए हमेशा मजबूत बने रहने का निश्चय किया। मैं ठीक हो जाऊंगी, वह हमेशा कहती, तुम दोनों को मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सीमा की स्थिति गंभीर थी और उसे तुरंत कीमोथेरेपी की जरूरत थी। इलाज बहुत महंगा था और रमेश की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह इसका खर्च उठा सके। विवेक ने अपने पिता से कहा, पापा, हम जो भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। रमेश ने घर के सारे गहने बेचे, कुछ कर्ज लिया और इलाज शुरू करवाया। सीमा ने जब यह देखा कि परिवार उसकी बीमारी के कारण इतना संघर्ष कर रहा है, तो उसने रमेश से कहा, रमेश, तुम मेरी चिंता मत करो। यह पैसे विवेक की पढ़ाई के लिए रखो। मेरा क्या है, मैं किसी तरह ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रमेश और विवेक ने सीमा की एक नहीं सुनी। इलाज शुरू हुआ, लेकिन कीमोथेरेपी के दौरान सीमा की स्थिति और भी खराब होती चली गई। उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। विवेक की बोर्ड परीक्षा का समय करीब आ गया था, लेकिन वह अपनी माँ की हालत देखकर बहुत तनाव में था। उसने सोचा, कैसे मैं परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ जब मेरी माँ इतनी दर्द में है। सीमा ने यह महसूस किया और एक दिन उसने विवेक से कहा, बेटा, मेरी चिंता मत कर। तेरी माँ बहुत मजबूत है। तू अपनी परीक्षा पर ध्यान दे। मैं तुझे अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकती। मुझे वादा कर, तू अपनी पढ़ाई को लेकर एक पल भी चिंता नहीं करेगा। विवेक ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और उसने वादा किया कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा करेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब विवेक अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसकी माँ ने उसे बुलाया। विवेक, उसने धीरे से कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन तू कभी हार मत मानना। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं। विवेक के आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा करेगा। विवेक की परीक्षा का पहला दिन था। वह घर से निकला, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी माँ अस्पताल में थी और वह उसे छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और परीक्षा देने चला गया। जब वह परीक्षा से वापस आया तो उसे अस्पताल से एक कॉल आया। उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक थी। वो तुरंत अस्पताल भागा।
अस्पताल पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां बेहोश थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। विवेक उसकी मां के पास बैठ गया और उसकी ठंडी होती हुई उंगलियों को पकड़ लिया। उसने कहा, मां, मैंने आपकी बात मानी। मैंने परीक्षा दी। आप चिंता मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। सीमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बहुत कमजोर आवाज में कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। विवेक की दुनिया अचानक रुक गई। उसकी मां, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा, अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उसने अपनी मां से किया हुआ वादा याद रखा। उसने ठान लिया कि वह अपने सारे सपनों को पूरा करेगा और अपनी मां के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। विवेक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी मेहनत और मां की प्रेरणा ने उसे कभी हार नहीं मानने दी। हर बार जब वो कठिनाइयों का सामना करता, तो उसे अपनी मां की बातें याद आती, हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ सालों बाद विवेक एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने अपने पिता का ध्यान रखा और अपनी मां की याद में एक फ्री क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। वह हर दिन अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा होता और कहता, मां, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। हाँ दोस्तों, विवेक ने अपनी मां का सपना पूरा कर दिखाया। दोस्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां का प्यार और बलिदान सबसे महान होता है। मां हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है और उसका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से पार ले जाता है। विवेक की तरह हमें भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उनके बलिदानों की कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर जरूर करें।